इस समुंदर का एक कतरा हूँ और इस पैनल पे इनकी पावर सभी लोगों मैं पहले से ही जानता हूँ कि सोमाशंकर महागुरु जी से लेके पूरे आरटीटी में एक से बढ़कर एक तोपखाना है और आज मेरा सौभाग्य है कि महागुरु जी के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला और मेरा ज़्यादा लेवल नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें मैं आज थोड़ा कुछ सीखा हूँ महागुरु जी के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से, वही आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो महागुरु जी परमिशन है महागुरु जी? हाँ, बिल्कुल परमिटेड डियर, बिल्कुल वेलकम। धन्यवाद महागुरु जी, थैंक यू वेरी मच महागुरु जी। सबसे पहले तो महागुरु जी सेफ शॉप महान कंपनी को धन्यवाद, जिन्होंने एक विज़न बनाया कहीं न कहीं ऊपर वाले ने कहीं न कहीं ये सेफ शॉप कंपनी एक शब्द बना के दिया और कहीं न कहीं इससे लाखों लोगों अपने सपने पूरे कर रहे हैं और अभी लाखों लोग लाइन में लगे हैं इसको सपने पूरे करने के लिए। तो हमारी बढ़िया सेफ शॉप कंपनी के लिए सारे लोग तालियाँ बजाएँ। अगर सेफ शॉप ही नहीं होती, तो आज हम इस पैनल पे नहीं होते और हिंदुस्तान में इतनी खुशियाँ नहीं होती महागुरु जी। जय महागुरु जी। साथ-साथ में अगर सेफ शॉप तो होता ही होता, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, सेफ शॉप तो होता, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, तो आज इतने सारे लोग सफल नहीं होते और आज हमारे जो भी सफलताएँ है, हमारे ट्रिपल एस के लिए जाती है महागुरु जी, तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए बिल्कुल महागुरु जी और मैं चाहता हूँ सारे लोग हमारे सिस्टम के लिए तालियां बजाएं क्योंकि इसके बिना कोई भी काम यहाँ कोई डायमंड बन ही नहीं सकता अगर वो सिस्टम के ऊपर काम ना करता हो। तो जिन्होंने भी सिस्टम बनाई है उनको महागुरु जी को मेरा प्रणाम और एक सिस्टम ऐसी बनाई जो करोड़ों साल यही सिस्टम चलने वाली है महागुरु जी और इस सिस्टम को मेरा शत नमन। साथ साथ में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ महागुरु जी कि सेफ शॉप में भी मैं आरटीटी का एक हिस्सा हूँ और आरटीटी में नहीं होता तो मुझे 100% पता है कि आरटीटी में नहीं होता तो डायमंड आदमी जा ही नहीं सकता क्योंकि आरटीटी में एक डिसिप्लिन है, एक ब्रांड है और इसमें आने के बाद हर एक आदमी डायमंड जाता है बशर्ते वो सिस्टम के ऊपर हो। अगर वो सिस्टम के ऊपर नहीं है तो वो खुद की उसकी गलती है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आरटीटी में आए और डायमंड नहीं जाए महागुरु जी। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। धन्यवाद महागुरु जी, आशीर्वाद महागुरु जी। सबसे पहले महागुरु जी महाराज जी को नमन करता हूँ महागुरु जी क्योंकि गुरु के बिना कुछ नहीं महागुरु जी। तो सारे जितने भी लोग हैं हमारे आरटीटी फाउंडर लीडर महागुरु जी के लिए शत नमन करते हैं। देखो महागुरु जी आज जो भी कुछ हो आपकी वजह से हो महागुरु जी और बोलते हैं कि कहीं भी गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता चाहे वो कितना भी महान हो अगर वो गुरु के गाइडलाइन में नहीं है और मेंटरशिप के गाइडलाइन में नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता महागुरु जी। धन्यवाद महागुरु जी। और ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग किया है चिड़िया नाल जब बाज लड़वाता है गोविंद सिंह नाम कहलाता है। ऐसे हमारे वन मेंटरशिप में मैंने काम किया महागुरु जी। इन्होंने मुझे प्लान दिया था और ज़बरदस्ती से इन्होंने मुझे ज्वाइनिंग किया था। 2-4 महीने तक मैं ज्वाइनिंग नहीं हुआ था क्योंकि ये मेरे मित्र थे और मुझे लगता था कि ये फँसने या फँसाने वाला काम है। लेकिन इनकी बड़ी ज़िद्दी की वजह से इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती से ज्वाइनिंग किया। ना ही सिर्फ ज्वाइनिंग किया, बहुत सारे लोग सेफ शॉप में ज्वाइनिंग करते हैं और ऐसे अपना ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन एक ऐसे महान है ये, इन्होंने सिर्फ मुझे ज्वाइनिंग नहीं किया, ज्वाइनिंग करने के बाद हर लेवल पे प्रेशर से लेके, प्लान से लेके, फॉलोअप से लेके, स्कूल से लेके
हर चीज फंक्शन तक और यहाँ तक एमराल्ड लेवल तक मुझे पहुंचाया। ये सारा का श्रेय श्रेय हमारे ग्रेट मेंटर निकट महागुरु जी को जाता है। महागुरु जी बहुत सिंपल दिखने वाले राहुल द्रविड़ है बिल्कुल, और खेलते भी शांति से, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ऐसी टीम बना के रखी महागुरु जी, हर एक आदमी की केयर करते। और पर्सनली मेरी तो उन्होंने शुरू से ज्यादा केयर किए, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी था और मैं थोड़ा जिद्दी भी था। तो मेरे महान गुरु जी के लिए मैं हमेशा आभारी हूँ। वन मेंटरशिप में हमेशा काम किया मैं महागुरु जी, और यही मेरे फर्स्ट और आखिरी गुरु है। इनके बिना पत्ता भी नहीं आता आखिरी तक, और ये मेरे साथ रहे, ऐसी भगवान से आशा करता हूँ महागुरु जी। और जय हो महागुरु जी। सबसे पहले तो अगर आप कंपनी हमारी शेफ शॉप महान है, तो इस महान कंपनी को बनाने वाले हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर है महागुरु जी। इन्होंने बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में आई। पहले तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने सीखना शुरू कर दिया तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर आए जो लोगों को लूट के चले गए, कंपनियां बंद करके गए, कुछ विदेशों में भाग गए। लेकिन एक ऐसे विजनरी डायरेक्टर है ये, जिन्होंने सिर्फ एक आम आदमी को करोड़पति बना दिया महागुरु जी, और कंटिन्यू एक आम आदमी को ऊपर ले जा रहे महागुरु जी। ऐसी हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी नहीं है कि लगातार 21 साल और लगातार एक ही इतने डायरेक्टर के साथ कभी झगड़ा नहीं, कभी भी कोई न्यूज नहीं है आज तक। जबकि एक भाई 21 साल साथ में नहीं रह पाता महागुरु जी, लेकिन ये पांचों डायरेक्टर अलग अलग घर में होने के बाद भी, अलग अलग परिवार से होने के बाद भी आज भी एक साथ है। तो ये कोई भगवान से कम नहीं महागुरु जी, क्योंकि इंसानों में भी झगड़ा होता है। तो मैं इनको भगवान ही मानता हूँ महागुरु जी। इन विजनरी डायरेक्टरों के लिए सारे लोग तालियां बजाए जहां भी है। हमारी शेफ शॉप महान कंपनी एक हिंदुस्तान की एक ऐसी लौती कंपनी है जो हर क्षेत्र में, हर चीज में, कोरोना में भी हमें मदद की, जबकि मदद नहीं की, जबकि एक्स्ट्रा 15% बोनस के साथ हमको दिया है। ये सारी पूरी दुनिया जानती है। लोगों ने कंपनियां बंद कर दी थी और लोगों के पैसे भी काटना शुरू कर दिए थे, लेकिन एकमात्र पूरी दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो कोरोना के समय में भी आपका इनकम तो आता ही था, इसके अलावा 15% ठोक के देती थी, विथ प्रूफ देती थी महागुरु जी। ऐसे महान कंपनी के लिए मैं हमेशा आभारी और ऋणी रहूंगा महागुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह ग्रेट। तो महागुरु जी, महागुरु जी औकात मेरी कुछ नहीं थी महागुरु जी, और एक सीआरपी में एक सफाई कर्मचारी था, आप देख ही पा रहे। और एक डायलॉग जरूर सुना था मैंने पिक्चरों में, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो ऐसी अपनी फटिया हालत थी महागुरु जी। कोई अपन कलेक्टर तहसीलदार नहीं थे, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, मामूली सा आदमी, झाड़ू मारना, कचरा जमा करना, लोगों के बाथरूम धोना, यही अपना काम था। बहुत मुश्किल से नौकरी मिली थी महागुरु जी, और मैं सीआरपीएफ में था, और मैं हमेशा सीआरपीएफ का आभारी हूँ, क्योंकि परिस्थिति बहुत खराब थी और उस परिस्थिति में सीआरपीएफ ने मुझे जगह दी। इसलिए इस महान फोर्स और ईमानदार फोर्स का मैं जब तक जिंदगी भर हूँ महागुरु जी ऋणी रहूंगा, और मेरा परिवार भी सीआरपीएफ का ऋणी हमेशा रहेगा, क्योंकि रोजी रोटी चलाने के लिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फादर एक्सपायर हुए थे और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं हमेशा सीआरपीएफ का ऋणी है महागुरु जी, और मेरी टीम में भी जितने भी सीआरपीएफ वाले आते हैं महागुरु जी, मैं अपना रात दिन उसके लिए देता हूँ, क्योंकि मैं सीआरपीएफ का जिंदगी भर और आजीवन मैं और मेरा परिवार आजीवन आभारी रहूंगा महागुरु जी। जब भी सीआरपीएफ वाला मेरी टीम में आता है, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा करता हूँ महागुरु जी। रात को 12 बजे भी फॉलो आता है तो मैं रात को 12 बजे भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ ने मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को पाला है महागुरु जी। मैं हमेशा आभारी हूँ इस फोर्स का। मुझे कभी भी इस फोर्स से शिकायत नहीं है। आज जो भी कुछ हूँ, एमराल्ड भी बना हूँ तो सीआरपीएफ की वजह से बना हूँ। अगर सीआरपीएफ में नहीं होता तो गांव में कहीं पड़ा होता, खेती में काम कर रहा होता महागुरु जी। धन्यवाद महागुरु जी। जय हो महागुरु जी। देखिए महागुरु जी, एक स्लाइड मैंने शुरुआत में लगाई कि विदाउट ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग, ये इसलिए लगाई महागुरु जी क्योंकि ये मेरी शुरुआत में ही इससे सामना करना पड़ा मुझे। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइनिंग हुआ था, और ज्वाइनिंग होने के बाद मेरे ना नीचे कोई था, ना मुझे शेफ शॉप के बारे में कुछ पता था, ना महागुरु जी आपके बारे में पता था, ना कोई सिस्टम के बारे में पता था,
ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे पता था, ना मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ा था, ना नेटवर्क मार्केटिंग का कोई ऐसा शब्द होता है, ऐसा मैंने कभी भी सुना नहीं था, क्योंकि मैं इतना जानकार नहीं था महागुरु जी, मामूली सा आदमी था, कोई पढ़ा लिखा इतना नहीं। लेकिन इसका सामना मुझे शुरुआत में ही पड़ा महागुरु जी। और विदाउट ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग क्या होता है, एक देखिए, जो विदाउट ट्रेनिंग कहीं भी काम करता है वो ऐसे ही डूबता रहता है, वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। लेकिन जो ट्रेनिंग लेता है, वो जो ट्रेन होता है, वो पानी पे भी तैरता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका शुरुआत में मुझे अनुभव आया, क्योंकि मुझे जबरदस्ती से दिशा में लेके गए। मुझे ना शेप शॉप पता है, जबरदस्ती से ज्वाइनिंग, जबरदस्ती से ट्रेनिंग, जबरदस्ती से रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग किया था वो मेरे जिगरी दोस्त थे, हमारे ग्रेट मेंटर निकरट महागुरु जी, जिन्होंने मेरा जबरदस्ती से रिजर्वेशन किया और जबरदस्ती से आईडी खुलाई और जबरदस्ती से दिशा दिला गई। और दिशा में तो गया था महागुरु जी, लेकिन मेरी सोच अलग थी थोड़ी सी। शुरुआत में जब गया था, मैं मौज मस्ती के लिए गया था, और मुझे फोन करके ये बताया भी गया था कि आपको मौज मस्ती करना है, आपको कुछ और करना नहीं। और एक सफाई कर्मचारी आदमी, एक झाड़ू मारने वाला आदमी, अगर किसी को बोलता है कि आपको 5 स्टार में 4 दिन रहना है, मैंने बोला यार ये तो स्वर्ग हो गया। मैं बोला करना क्या है? बोला कुछ नहीं सर, आप खाओ पियो ऐश करो, जब आपकी इच्छा है तब आप मेरे से बात करो, नहीं तो एंजॉय करो, उसमें सब कुछ है। मैंने बोला फ्री? बोला फ्री है, क्योंकि दिशा के पैसे भी निकरट महागुरु जी ने मेरे से लिए नहीं थे। बोले आपके लिए फ्री है सर। तो मैं आया महागुरु जी और गेट पे घुसने लगा, और घुसते ही मेरा अनुभव बड़ा तगड़ा था, क्योंकि जिंदगी भर झाड़ू मारने वाला आदमी, पोछा मारने वाला आदमी, बाथरूम साफ करने वाला आदमी गेट पे गया तो एक आदमी ने मेरा वेलकम किया, और वो मेरे पास बैग थी, दूसरा आदमी मेरा बैग उठाने के लिए आया। मैं बोला यार ये तो बड़ा है। बोला वेलकम है सर। उसके बाद जैसे जैसे अंदर गया महागुरु जी, वो मुझे एक चाबी दी गई। अब इसके बारे में तो जानता नहीं था मैं। महागुरु जी बोले ऐसा करो सर, मैं गुरु जी से मिल के आता हूँ, इतने नंबर की आपकी रूम है, आप जाओ। और मेरे साथ और दो आदमी थे हम लोग, और वो मेरी अपलाइन भी थी। तो मैं घुसा महागुरु जी अंदर, और मुझे वो चाबी घुसाना नहीं आया 1-1.5 घंटे तक। तो कैसे कहाँ करते, क्योंकि 5 स्टार में की बात ही छोड़ो, तो वो बहुत बड़ी बात होती महागुरु जी। और मैं आधा घंटा तक उधर उधर चाबी दिखता रहा, कि मैंने बोला चाबी है क्या? मुझे लगा कि एक कोई कार्ड है अंदर रखने का, क्योंकि औकात तो पहले से नहीं थी, ना कभी बनने की कोई ख्वाहिश थी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ये। और कैसे वैसे करके आधा घंटा, और जो मेरे साथ था वो मेरी अपलाइन था, क्योंकि निकरट गुरु जी के नीचे जस्ट मैं नीचे नहीं था, निकरट गुरु जी के 33 आदमियों के नीचे, मतलब मेरे ऊपर 33 अपलाइन थी, और उसी 33 में से वो एक बंदा था, और वो भी सीआरपीएफ से थे। और मैंने बोला सर कैसे करे? बोले सर मुझे कहाँ पता है, मुझे भी पता नहीं है। तो आधा घंटा इधर उधर घूमे महागुरु जी, और आधा घंटा घूमने के बाद दिशा में आए और अंदर रूम में घुसे तो और अनुभव, क्योंकि बेड ऐसे शानदार लगा के रखे थे, ऐसे मैंने कभी जिंदगी में या पिक्चरों में देखे थे। ज्यादातर हम पिक्चरों में देखते महागुरु जी। वहां से मैं मोटिवेट हो गया और गद्दे पे थोड़ा सा बैठा, 2-4 जंप मारे और बड़ा अच्छा लगा। और बेड 2 ही थे महागुरु जी, और 2 बेड थे, और 2 बेड के ऊपर मैं अपना बेड पहले पकड़ लिया। मैंने बोला आदमी 3 है तो मैं अपना बेड पहले पकड़ लेता हूँ, क्योंकि 2 बेड दिखाई दे रहे थे उसमें। अब मुझे पता नहीं था कि ऐसे दिशा में 3 रखे जाते, तो उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। मैं बोला 3 आदमी है, इसका मतलब मुझे सोना पड़ेगा। अब मैं पहले से थोड़ा सा तेज आदमी था, मैंने बोला मैं तो नीचे नहीं सोऊंगा भाई, आप जिसको सोना है वो सो लेना, इस बेड के ऊपर सोऊंगा मैं। तो मैं उस बेड के ऊपर सोने के लिए तैयार होगा, हाथ पैर धो दिए, नहा लिए, और वो पानी नहीं आता था महागुरु जी, कहाँ से गर्म कहाँ से क्या। तो आधा घंटा उसमें भी गया, बहुत सारे अनुभव है। और जैसे ही मैं दिशा के अंदर पहुंचा, और दिशा में अंदर पहुंचने के बाद लोग हल्ला कर रहे, चिल्ला कर रहे, और मैं दूसरी लाइन पे बैठ गया। दूसरी लाइन पे बैठने के बाद कुछ देर के बाद एक इंसान ने मुझे वहां से उठाया, और बोलते ना सर कि गरीब आदमी को ही ईगो ज्यादा होता है। अगर ईगो किसी को होता है तो जो फटीचर आदमी होता है उसी को ज्यादा घमंड होता है। और मैं
तो उसी फटीचर में एक था, मुझे दूसरी रो से हटाया गया। बोले सर, रिस्पेक्ट से हटाया, बोले ये जगह आपकी नहीं है सर, आप थोड़ा सा पीछे बैठिए, यहाँ पर्ल बैठेंगे। तीसरी रो थी वो। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि बोला पर्ल क्या होता है? बोले सर मैं भी पहली बार आया था, क्योंकि निकरे गुरुजी भी पहली बार दिशा लेने के लिए आए थे। बोले सर वहां सीनियर बैठेंगे। मैंने बोला ऐसा थोड़े होता है यार, मुझे भी सब कुछ आता है। बोला सर आता है लेकिन हम नए हैं, हमें पता नहीं है। तो मुझे वो ईगो चढ़ा महागुरु जी, और मैंने बोला ये पर्ल होता क्या है? बोला 500 की टीम होती है भाई। मैं एक डायमंड अपलाइन से पहुंचा तो बोले 500 की टीम होती है, 500 की टीम बन जाती है तो आपके लिए रिजर्वेशन हो। तो वो भी अनुभव रहा महागुरु जी मेरे साथ। और जब लोग चिल्लाने लगे और आप आने लगे, मैंने बोला ऐसा कौन सा इंसान है भाई, ये लोग इतना इंतजार कर रहे, हल्ला गुल्ला कर रहे। तो मुझे लगा कि मुझे उस वक्त कोई अनुभव नहीं था महागुरु जी, मुझे लगा कोई ना कोई कैसे ऐसा आदमी बवंडर आदमी है। और जब आपका देखा महागुरु जी और अंदर घुसा, तो अंदर घुसने के बाद तो थोड़ा सा एक दिन तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये सारे ऐसे है, लेकिन उसमें से एक कुक था महागुरु जी सीआरपीएफ का, जो सोमाशंकर महागुरु जी की टीम से था। वो मेरे ख्याल से हफ्ते के 1 लाख रुपए लेता था। तब भी मुझे डाउट था, उसने आई कार्ड वगैरह दिखाया था आपने। तो फिर उसके मैं रूम में गया, निकरट गुरुजी बोले जाना नहीं है सर, उनसे मिलने के लिए परमिशन लगती। मैंने बोला हट भाई, कौन सी परमिशन है, सीआरपी का बंदा है वो, मिलता हुए बात। तो मैं रात को 12 बजे गया, 12 बजे भी उनकी रूम में लाइन लगे, फिर भी मैंने जबरदस्ती से गया और मुझे पता नहीं थे, लेकिन वो सीआरपीएफ वाले बता रहे थे। मैं सीआरपीएफ करके गया तो उन्होंने मुझे बिठाया महागुरु जी, पानी पिलाया और मैंने बोला मैं भी सीआरपी को, सर आप सच बोल रहे या झूठ बोल रहे बताओ मुझे, सारे लोग ऐसे बोल रहे। तो उन्होंने मुझे अपना आई कार्ड दिखाया महागुरु जी को, और वो बोले मैंने नौकरी छोड़ी है और इसको कर लो आप। और उसको ये बताने के बाद मुझे भरोसा हुआ और मैंने बिजनेस को शुरुआत की महागुरु जी। और जब आपकी कुछ ट्रेनिंग ली मैंने, तब मुझे पता चला कि आदमी जो मांगता है, आदमी फटीचर क्यों होता है, वो अपने अवकाश के हिसाब से ही मांगता है। तो उस ट्रेनिंग का अनुभव था, जितना आदमी की औकात होती है आदमी को उतना ही मिलता है। मैं दिशा से सीख गया था महागुरु जी। मैंने बोला यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। तब से मैंने विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया महागुरु जी, और इस बिजनेस की शुरुआत की। दिशा लेने के जैसे तैसे फील्ड पे पहुंच गया महागुरु जी, और फील्ड पे पहुंचने के बाद 40 लोगों ने मना कर दिया था। खुद मेरा भाई भी था उसमें, बोला कहाँ तू चूतिया बनना है, काम कर रहा है, 2 साल नौकरी बची है तेरी, नौकरी कर ले और पेंशन भी मिल जाएगा तेरे को। और जिनके घर में जाता था वो मुझे मना करता था। एक हवालदार के पास गया तो उसने बोला बेटा तू तो अभी कर रहा है, मैं 2010 में सेफ शॉप कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता उसमें। ऐसे करते करते 40 लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन थैंक्स गॉड मैं ज्वाइनिंग होती ही जबरदस्ती से दिशा चला गया था। अब मुझे उसका कोई फर्क पड़ता नहीं था। शुरुआत कर दी थी महागुरु जी, धीरे धीरे करते करते और इस बिजनेस में सिल्वर बना महागुरु जी। सिल्वर बनने के बाद धीरे 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 करते करते इस बिजनेस को लगातार ट्रेनिंग लेता गया मैं, लगातार ट्रेनिंग। छुट्टी फौज में मिलती नहीं थी महागुरु जी, कभी दादा को मारा दिया, कभी दादी को मारा दिया, कभी बीवी ज्यादा सीरियस है, बच्चा बीमार है, कभी फलाना कभी ढिकाना, ऐसा करते 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 हर 2-3 महीने के बाद मेरे सीआरपीएफ वाले भी परेशान हो गए कि बोला ये तो छुट्टी के लिए रोता है हमेशा। फिर मेरे साथ जो मेरे साथी थे वो भी बोलते छुट्टी तेरे को ही मिलती है क्या, तू ही जाएगा क्या छुट्टी। लेकिन रोते गाते ऐसा करते करते मैंने लगातार ट्रेनिंग ली सर, और लगातार महागुरु जी ट्रेनिंग लेने के बाद धीरे धीरे टोपाज पे पहुंचा। और टोपाज पहुंचने के बाद मेरी नौकरी भी 19 साल हो गई थी महागुरु जी, और नौकरी भी 19 साल हो गई, और 1250 की टीम। 2 ऑप्शन थे मेरे पास महागुरु जी। कुछ लोग डिसीजन नहीं लेते महागुरु जी, लोग चाहते नौकरी भी करूं, पेंशन भी आ जाए और सेफ शॉप भी आ जाए। बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पे भी मैंने देखा है महागुरु जी। तो लोग फ्री का चाहते, डिसीजन नहीं लेता, उसको बोलते टीम काम करे, उधर से आ जाए इधर से भी आ जाए, कंफर्ट जोन में बिजनेस करते महागुरु जी। लेकिन सुनील चंदन सिंह वैसा नहीं था, ठोक के बिजनेस को किया महागुरु जी। मराठा हूं, साला गर्दन टूटेगी लेकिन पीछे नहीं हटने वाला था मैं। और 2 ऑप्शन थे मेरे पास, 1250 की टीम
और 19 साल की नौकरी, 365 दिन करता तो महागुरु जी 20 लाख रुपए मुझे मिलते और 15 से 20 हजार रुपए पेंशन मिलता। और एक तरफ थी मेरी 1250 प्लस टीम, और मैंने सोचा इसी 1250 टीम को अगर मैं कवर कर लेता हूं तो 12,500 की टीम बन जाएगी महागुरु जी, और मैं 8 लाख के ऊपर कैपिंग के ऊपर जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन था कि 15,000 रुपए की वो पेंशन। दो ऑप्शन मेरे पास थी महागुरु जी। डिसीजन लिया, लोग डिसीजन नहीं लेते महागुरु जी, डिसीजन लिया क्योंकि मराठा आदमी हूं और डिसीजन लेने में मराठा आदमी कभी पीछे नहीं हटता। एक तो हम उंगली करते नहीं मराठा आदमी, और करते हैं तो घुसाड़ देते। 19 साल की नौकरी को ठोक दिया महागुरु जी, और डीआईजी रिटायरमेंट नहीं दे रहा था, लेकिन 6 महीने वार्निंग दिया। बोले 6 महीने वार्निंग तेरे को, तू कुछ मत कर, फिर भी 1 साल निकाल ले। लेकिन 19 साल की नौकरी को डिस्चार्ज देके, डिस्चार्ज लेटर है विथ प्रूफ बात करता महागुरु जी, ऐसे नहीं कि कोई सट्टे मारता हो। 9 दिसंबर 2019 को डिस्चार्ज दे दिया महागुरु जी। डिस्चार्ज देने के बाद बड़ा दम खम के इस बिजनेस पे निकला हूं, और मैं इस फोर्स से आजाद हो गया था। कोई सीएल नहीं थी, बिल्कुल जंगल में जैसा शेर था वैसे निकल चुका था महागुरु जी। मिशन पे तो निकल चुका महागुरु जी, लेकिन कोरोना ने एक मात दे दी महागुरु जी। और जैसे ही मैं निकला 90 दिन के बाद कोरोना शुरू हो गया महागुरु जी, और कोरोना शुरू हो गया, पेमेंट बंद, घर का खर्चा कैसे चलेगा महागुरु जी। बहुत लोग कंफ्यूजन में होते, लेकिन टोपाज लेवल तक लगातार ट्रेनिंग लिया था महागुरु जी। कोरोना काल में भी लीजन टॉक चल रहा था महागुरु जी, हाई लेवल का, जो ऊपर वाले कंपनी के डायरेक्टर चलते थे, उससे भी मैंने सीखा था। ट्रेनिंग लगातार कर रहा था महागुरु जी। चेक नहीं बन रहे थे महागुरु जी लॉकडाउन में, क्योंकि 90 दिन में लॉकडाउन लगा। आया था डायमंड बनने के लिए बड़ा जोश सोच के कि सभी जगह जाऊंगा, सिटी बिल्डअप करूंगा, लेकिन चेक डाउन हो गया और घर का खर्चा भी चलना मुश्किल हो गया महागुरु जी। लेकिन थैंक्स गॉड, हमारे ग्रेट मेंटर निकट महागुरु जी ने मुझे नोटबुक के ऊपर एक प्लानिंग दी, और मैं हमेशा आभारी रहूंगा। उन्होंने मुझे बताया कि सुनील सर, आप यस की जगह हो, आपके साइड में 1250 लोगों की टीम है। अगर एक साइड से 1000 बिजनेस वैल्यूम और दूसरे साइड से 1000 बिजनेस वैल्यूम, क्या आप निकाल नहीं पाओगे क्या? मैंने बोला गुरुजी निकाल तो दूंगा। बोले सर मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, अभी पैसों की तंगी आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्लानिंग के ऊपर आप काम करते हो तो 100% सफल होते हो। मैं आपके लिए रात दिन काम करूंगा, और मैं भी नौकरी छोड़ के आया हूँ। तो इसी गुरुजी के प्लानिंग के ऊपर काम किया महागुरु जी लॉकडाउन के पीरियड में, और पर डे लेफ्ट साइड से 1000 बिजनेस वाले और राइट साइड से 1000 बिजनेस वाले लीडर भी तगड़े हैं महागुरु जी मेरे पास। लॉकडाउन में भी, कड़क लॉकडाउन में भी पर डे 2000 बिजनेस वैल्यूम आता था महागुरु जी, और पर डे 2000 गुना 2.5 5,000 रुपए पर डे आने लगा महागुरु जी। और हफ्ते का 35,000 का चेक बना के दिखा था महागुरु जी। इसी लॉकडाउन में हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी के प्लानिंग से, ये देखिए विथ प्रूफ, झूठ भी नहीं, लोग मेंटर पे भरोसा ही नहीं करते, लोग इधर उधर हटक जाते। वन मेंटरशिप महागुरु जी, क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग किया था वन मेंटरशिप, कोई डाउट नहीं है, उनके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने प्लानिंग दी और उसी प्लानिंग के ऊपर काम किया महागुरु जी। और लॉकडाउन में आप देखिए 35,000 प्लस का चेक है, गुरुजी ने तो 35,000 रुपए दिया था, 100 रुपए ज्यादा आ गए। धन्यवाद महागुरु जी, क्योंकि मेंटर जो बोलता है उससे प्लस ही होता है। $1 ट्रिलियन अचीवमेंट है महागुरु जी। शुरुआत मैंने वीवो के मोबाइल से की थी, फिर बाद में HP लैपटॉप लिया, बाद में एप्पल लैपटॉप लिया महागुरु जी, सिस्टम के माध्यम से लगातार। और ऐसा ब्रांड है जो जहां भी खोलते हो, इसको खोलना जोड़ना नहीं आता महागुरु जी, स्विच ऑफ करना भी नहीं आता, अभी भी स्लाइड बनाना नहीं आता। महागुरु जी के माध्यम से स्लाइड थोड़ा सा गुरुजी बताते रहते महागुरु जी, क्योंकि एक झाड़ू मारने वाला आदमी, इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, कुछ समझता तो है नहीं, लेकिन आपके आशीर्वाद से महागुरु जी एप्पल जैसा ब्रांड दे दिया। मेरे कमांडेंट के पास भी एप्पल लैपटॉप नहीं है महागुरु जी, जब भी खोल के जाता हूँ साला प्लान दिखाने, सारे फंग हो जाते, आता कुछ भी नहीं, वो जो दिया है अपलाइन ने वही चलाता हूँ। और जब खोलता हूँ वो लोगो जब दिखता है तब आधा 50% आईडी वहां से आ जाती है महागुरु जी। धन्यवाद महागुरु जी, जैसे अपलाइन बोलते हैं वैसे करने से सफल होता है महागुरु जी। यहाँ से
फिर उसी लॉकडाउन में महागुरु जी के प्लानिंग के अनुसार लोगों ने पैसा बचाना शुरू कर दिया था महागुरु जी। लेकिन इसी लॉकडाउन में मैंने बलेनो टॉप मॉडल कार अचीव कर दी महागुरु जी। और कड़क लॉकडाउन, सेकंड वाला लॉकडाउन महागुरु जी, शोरूम भी बंद। फिर भी एक कमिटमेंट किया था महागुरु जी कि यहां से एक गोल बना के रखा था, शोरूम बंद, ऑल इंडिया के बंद महागुरु जी। लेकिन रातों रात शोरूम के अंदर से फिर एक मैनेजर ने वो घर में लाके दी महागुरु जी, इसलिए फंक्शन नहीं हो पाया। ये रातों रात लाई हुई कार है लॉकडाउन में, क्योंकि नागपुर पूरा बंद था महागुरु जी। इसके बाद महागुरु जी ये मेरी वाइफ है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है और बड़ी स्माइलिंग फेस हमेशा रहती है। और इनको मेरे से कोई शिकायत नहीं, मैं जो भी करता हूँ बोले आप अच्छे करते हो, कभी भी कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। और इनका साथ हमेशा रहता है। कभी भी मैंने 19 साल की नौकरी छोड़ी, कभी भी इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी। जबकि वो तो मुझे नौकरी छोड़ रहा था तब बोल रहे थे आप पिछले साल हुए। उन्होंने पहले बोला था कि पिछले साल क्यों नहीं छोड़ी, पिछले साल बोलते तो अब तक डायमंड बन जाते आप। मुझे तो पहले ही पता था आप डायमंड बन जाओगे। इतना भरोसा एक वाइफ का ही हो सकता है महागुरु जी। और मैं हमेशा भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि हर जीवन में मुझे वही वाइफ मिले। मैं अचीवमेंट की बात करूं महागुरु जी, तो एक झाड़ू मारने वाला आदमी जब पासपोर्ट बनाने गया तो पासपोर्ट बनाने का कुछ पता ही नहीं, ऑफिस होता कहाँ है, क्योंकि इसके बारे में तो अपने खानदान में कोई जानता नहीं है, तो अपने को तो कोई बात ही नहीं। तो गया पूछते पूछते, गुरुजी ने बोला ऐसे ऐसे करना है, फोन करते करते गया तो पासपोर्ट बनाया महागुरु जी। भरोसा था कि विदेश जाऊंगा महागुरु जी, और आपके आशीर्वाद से वही झाड़ू मारने वाला आदमी, वही पोछा मारने वाला आदमी, वही लोगों के बाथरूम धोने वाला आदमी आज डॉलर के साथ बिल्कुल स्टाइल भी चेंज हो गई महागुरु जी। धन्यवाद महागुरु जी, आपका आशीर्वाद है महागुरु जी। और ये मेरी फॉरेन लाइफस्टाइल है महागुरु जी। और आप देखिए कि कोई यकीन नहीं कर पाएगा, ये मेरे परिवार वाले भी यकीन नहीं करते कि यार ये तू ही है क्या। तो ये मेरी फॉरेन लाइफस्टाइल है महागुरु जी। और टारगेट विनिंग के ऊपर मैं गया था महागुरु जी, और आपके आशीर्वाद से और शेफ शॉप की वजह से महागुरु जी, ये सपने जो कभी सपनों में भी नहीं सोचता था कि ये सब कुछ होगा, और आज हकीकत में उसको साल गुजर गया महागुरु जी। इसके बाद महागुरु जी मैं अकेले ही नहीं गया महागुरु जी, मेरे टीम के 2 लीजेंड भी मेरे साथ थे और एंजॉयमेंट किया। मेरे ग्रेट मेंटर भी थे मेरे साथ। और आप देखिए जो मैं पिक्चरों में देखता था महागुरु जी, वो वहां करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सब कुछ पिक्चरों में देखता था। धन्यवाद महागुरु जी, ये फॉरेन एंजॉयमेंट है मेरा। इसके बाद महागुरु जी एक डिनर था महागुरु जी, तो आपने वो बोट के ऊपर बिजनेस दिया महागुरु जी, डिनर दिया आपने, और वो मेरे लिए अविस्मरणीय था महागुरु जी। किसी सलमान खान से कम नहीं था महागुरु जी, इतने बड़े सुपरस्टार होते वही कर पाते। तो ये मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय प्रसंग था महागुरु जी, क्योंकि आपने मेरे लोगों के लिए कम होगा महागुरु जी कि इस पैनल पे लोग तो विदेश घूम चुके हैं, लेकिन एक झाड़ू मारने वाले के लिए बहुत बड़ा अनुभव होता है महागुरु जी। धन्यवाद महागुरु जी। और साथ साथ में महागुरु जी टीम के साथ भी गया था महागुरु जी। $1 ट्रिलियन मेंटरशिप है महागुरु जी, और ये सब कुछ मेंटरशिप एक साथ, अगर ये सारे भगवान एक ही जगह मिलते हैं, अगर आप टारगेट जीतते हो तो आपको वो वहां विदेशों में मिल जाते महागुरु जी। तो एक साथ इनका मुझे आशीर्वाद मिला महागुरु जी, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना मिला हो, लेकिन एक आशीर्वाद से सीधा टोपा से आमराग चला गया महागुरु जी लॉकडाउन में भी। धन्यवाद महागुरु जी, और हमेशा इन गुरुओं का आभारी हूँ। इन्होंने कई लोगों की जिंदगी बनाई। हो सकता है कि धीरे धीरे करते इनके आशीर्वाद से मेरी भी जिंदगी बिल्कुल उस पैनल पे खड़ी है महागुरु जी। धन्यवाद महागुरु जी। $1 ट्रिलियन टीम है महागुरु जी, अचीवमेंट है मेरा, एक नहीं है, एक से बढ़कर एक बब्बर शेर है महागुरु जी। और खुद लैपटॉप चलाना नहीं आता, लेकिन टीम के हर लीडर के 37 एप्पल लैपटॉप है महागुरु जी, टोटल 37, वो भी एप्पल महागुरु जी। HP फेचपी तो ब्रांड चलता ही नहीं अपनी टीम में, सिल्वर भी आता है, तो ब्रांड भी चाहे जंगल में भी हो, प्रशांत घुंगरे साहब देखिए वर्दी में जंगल में, तब भी एप्पल से ही महागुरु जी। $1 ट्रिलियन टीम अचीवमेंट महागुरु जी, सिर्फ एप्पल ही नहीं है, टीम में कारों की भी लाइन है महागुरु जी। आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे ऐसे नहीं जेंट्स है, हेमलता देसले जी है, इन्होंने भी कार लिए महागुरु जी, विनोद कुरे साहब है,
इन्होंने भी कार ली है सब महागुरु जी। प्रदीप यादव जी है, इन्होंने भी कार ली है महागुरु जी। साथ साथ में प्रभाकर मूर्ति साहब है, एक 17.5 लाख की किया सेल्टोस बुक करके रखी है महागुरु जी, 17.5 लाख की, और 18 से 20 हजार का हफ्ता का चेक बनता है सर का महागुरु जी कंटिन्यू। साथ साथ में एक ऐसा बब्बर शेर है महागुरु जी तेलंगाना से, रामाराव सर, उन्होंने भी 12.5 लाख की कार अचीव की महागुरु जी। ये सर है महागुरु जी, और ये एमपी के टाइगर है महागुरु जी, और एमपी के टाइगर बोलते इनका नाम भी टाइगर ही रखा है महागुरु जी। और इन्होंने सिल्वर लेवल पे ही ये कार बुक करके लेके रखी महागुरु जी, और बुक करने के बाद जैसे प्लैटिनम बने महागुरु जी, चेक इतना बड़ा नहीं लेकिन विजन इतना बड़ा है इनका कि इन्होंने ये कार अचीव कर दी महागुरु जी। ये भी 10.5 लाख की कार है महागुरु जी। सेकंड प्लानिंग मुझे महागुरु जी के माध्यम से मिली थी महागुरु जी, कि अगर आपको कैपिंग जाना है तो आसान है। मैंने बोला गुरुजी कैपिंग कैसे जाते हैं? तो गुरुजी ने बड़ा सादे शब्दों में नोटबुक के ऊपर लिख के रखा है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर कैपिंग के लिए मात्र 6 लीडर 1000 बिजनेस वॉल्यूम निकालते हैं आप एक साइड से, और दूसरे साइड से 6 लीडर पर डे 1000 बिजनेस वॉल्यूम निकालते हैं आप। तो आप 7 दिन के अंदर 42,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट से और 42 बिजनेस वॉल्यूम राइट से चला जाता है, और आप 2 लाख रुपए कैपिंग के ऊपर चले जाते हो। आसान है। और वही इनकम आपकी रैंक इनकम में भी बीवी जा रही है, तो वहां से भी आपकी 2 लाख मिलते, टोटल आप 4 लाख के ऊपर चले जाते हो। अभी ये 6 लीडर लेफ्ट में और 6 लीडर राइट में आप चाहो तो 6 महीने में बना दो, आप चाहे तो 1 साल में बना दो, आप चाहे तो 2 साल में बना दो, आप चाहे तो 4 साल में बना दो, आप चाहे तो सर 6 साल में बना दो, मर्जी आपकी है। ये मेरी प्लानिंग है। 6 लीडर लेफ्ट से चाहिए, 6 राइट से चाहिए कैपिंग के लिए। महागुरु जी ने ये प्लानिंग बता के लिखित में दी थी, तब से मैंने एक विजुअलाइजेशन किया है महागुरु जी, और मेरा एक बब्बर से अभी भी 1000 बिजनेस वॉल्यूम निकालता है महागुरु जी। कल एक टाइगर ने 2-2 बिजनेस वॉल्यूम निकाल के दिखाया महागुरु जी। और ये विजुअलाइजेशन शुरू किया क्योंकि दिशा में सीखा था महागुरु जी। तो ये 4 लाख का चेक का मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ महागुरु जी, उसमें नाम भी लिखा है मेरा 4 लाख का कैपिंग का। महागुरु जी की प्लानिंग है, और महागुरु जी की प्लानिंग अगर दी है महागुरु जी तो 100 नहीं 1000% गारंटी है कि उस कैपिंग के अचीव कर पाऊंगा महागुरु जी। ये मेरे दमदार लीडर है महागुरु जी, पूरे हिंदुस्तान को टक्कर देने वाला एकमात्र इंसान मधुकर सदाफुले महागुरु जी, हिंदुस्तान के किसी को भी टक्कर दे सकता है, और पूरे हिंदुस्तान को हिला के रखा है महागुरु जी। शुरुआत में वो ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन आज पूरे हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते हजारों लोगों की टीम है, टोपाज है महागुरु जी। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां उनकी टीम नहीं है, और एक अकेला आदमी रात के 12-12 2-2 बजे तक काम करता है महागुरु जी, सवेरे से लेके। और फालू कोई कंपेयर नहीं लीडर का, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं महागुरु जी, लेकिन एक पढ़े लिखे को भी पिछाड़ देता है। हर चीज अचीवमेंट है बंदे के पास, हर चीज। और जब भी बोलता हूं महागुरु जी, तब कभी भी वो ये नहीं बोलता कि गुरु जी होगा नहीं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जहां 1000+ बिजनेस वॉल्यूम नहीं आता महागुरु जी। दूसरे लीडर है महागुरु जी साजिद शेख साहब, मेरे मित्र ही थे, और इस बिजनेस की सर ने शुरुआत की थी, और अभी टोपास क्रॉस कर दिया महागुरु जी। एक ऐसा लीडर, ये लीडर आने के बाद मुझे कभी भी आईडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी महागुरु जी। 1,500+ लोगों की टीम है महागुरु जी, धुआंधार फुल टाइमर लीडर है महागुरु जी। 14 साल की सीआरपीएफ की जॉब छोड़ दी महागुरु जी, फुल टाइम मेरे साथ काम करते महागुरु जी, कंधे से कंधे मिला के। दूसरा लीडर प्रहलाद माली मेजर है महागुरु जी, ये मेरे पड़ोसी थे, इनको मैंने जबरदस्ती से ज्वाइनिंग किया था महागुरु जी। आज टोपाज है महागुरु जी, और कार भी अचीवर है महागुरु जी। एक ऐसा लीडर, बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार, बहुत साइलेंट, अटैकिंग नहीं महागुरु जी, लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस को इन्होंने ऐसे पकड़ा कि जैसे राहुल द्रविड़ खेलते ऐसे धीरे धीरे खेलते, लेकिन कभी भी अपलाइन को कभी उन्होंने उल्टा नहीं बोला, और हमेशा लगातार काम करते रहे महागुरु जी। हर ट्रेनिंग फंक्शन में आते रहे महागुरु जी, और लगातार काम करते रहे। अब पूरी टीम को लीड करते महागुरु जी, हर दिन रिजल्ट निकालते महागुरु जी। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि माली मेजर की टीम से रिजल्ट नहीं आता महागुरु जी। प्रभाकर मूर्ति 1 मैन आर्मी है महागुरु जी, कोई कंपेयर नहीं किसी से। एक ऐसा आदमी जो रात को 12 बजे भी 10 आईडी निकालने की ताकत रखता है महागुरु जी। सवेरे 7-8 बजे तक एक ऐसा इंसान है जो सवेरे 7-8 बजे तक ही उन्होंने 10-10 आइडिया निकाल के रखी। लोग सो के उठते नहीं महागुरु जी, उन्होंने 10-10 आइडिया 20-20 आइडिया एक दिन में क्लोज करके रखी है।
वन मैन आर्मी है महागुरु जी, बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार, और जैसा अपलाइन बोलता है वैसे करता है महागुरु जी, एक से कोई कंपेयर नहीं महागुरु जी। प्रशांत राजू साहब एक बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार और धांसू लीडर है महागुरु जी, हवालदार है अभी और नौकरी भी कर रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी सर 2 बजे ड्यूटी है, फिर भी 11-11 बजे तक एक लीडर्स मीटिंग में आते महागुरु जी, हर दिन रिजल्ट, हर टीम की केयर करते महागुरु जी। एक छोटा लीडर नीचे लेवल का भी उनकी केयर करते महागुरु जी, धुआंधार काम करते हैं, और कोई भी हो, चाहे वेन्यू हो, चाहे जूम पे ऊपर हो या मीटिंग हो, वो पर्सनल अपनी तरफ से एक अप्रेंस रखते महागुरु जी, धुआंधार हर दिन रिजल्ट निकालते महागुरु जी। अभय तरवड़कर एक अकेला इंसान ने पूरे नागपुर को बिल्डअप कर दिया महागुरु जी। एक आईडी लगी थी और महागुरु जी ने बताया था कि सिर्फ इस कुछ बंदे को क्यूएसी बना दो, और ये क्यूएसी की माला दी महागुरु जी, फुल माला दी। एक क्यूएसी बनाने से, क्योंकि महागुरु जी की एक सोमाशंकर महागुरु जी की एक ट्रेनिंग सुना था मैंने क्यूएसी वाली, जिन्होंने जूम के ऊपर चला था, धन्यवाद सोमाशंकर महागुरु जी, आपकी वो क्यूएसी की ट्रेनिंग की वजह से वो क्यूएसी का फार्मूला मैंने अभय जी के ऊपर इस्तेमाल किया और क्यूएसी बना दिया, फूल माला दी। आज अभय ने अकेले ने ही 500 लोगों की टीम खड़ी कर दी महागुरु जी पूरे नागपुर में, एक अकेले इंसान ने। परले महागुरु जी, धन्यवाद सोमाशंकर महागुरु जी, आपने जूम पे ऊपर ट्रेनिंग नहीं देती तो मुझे ध्यान नहीं आता, और ये आपका ये जो 500 की टीम बनी है वो आपको समर्पित है महागुरु जी, धन्यवाद महागुरु जी। ये क्यूएसी का कमाल है महागुरु जी, और एक ऐसा लीडर ऑनेस्ट, धुआंधार काम करता है महागुरु जी, पहले से कार में चलता है, शेफ शॉप से पहले धुआंधार, और पूरे शेफ शॉप में ऐसे ही नहीं अकेला है, उनके भाई भी प्लैटिनम है, उसके पापा भी सिल्वर है, उनके साले साहब भी महागुरु जी गोल्ड लेवल पे है महागुरु जी। पूरा परिवार बिजनेस करता है महागुरु जी, सभी परिवार को लेके करते, धुआंधार करते, कोई किसी से कंपेयर नहीं। एक ऐसा लीडर जो मेरे साथ शुरू से ज्वाइनिंग है महागुरु जी, रामभाऊ राठौड़, और इन्होंने शुरू से मुझे साथ दिया। जिन्होंने इनको ज्वाइनिंग किया था उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन सर को मैंने बोला था कि सर मैं आपके साथ हूँ, और मैंने कुछ ट्रेनिंग सुनी थी महागुरु जी और इनका साथ दिया। आज ये भी बहुत बड़े लेवल पे महागुरु जी, एप्पल लैपटॉप भी चलाते हैं, इनको चलाना नहीं आता तब भी मेरी तरह भी उन्होंने घिसना निकट महागुरु जी ने सिखा दिया, और आज सब कुछ है सर के पास भी इस बिजनेस के माध्यम से, स्कूटी से लेके, बाइक से लेके, एप्पल लैपटॉप से लेके सब कुछ अचीवमेंट है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं महागुरु जी, लॉकडाउन में भी 8,000 रुपए का हफ्ता लेते थे महागुरु जी रामभाऊ राठौड़, लॉकडाउन, कड़क लॉकडाउन था, 8,000 रुपए पर वीक। रामभाऊ राठौड़ एक ऐसा लीडर था मेरा जो 8,000 रुपए पर वीक लेता था, कड़क लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में। इसके महाबा अनवीरा सर है महागुरु जी, ये भी सीआरपीएफ से है, ये पूरे के पूरे लीडर महागुरु जी सीआरपीएफ से है, और इन्होंने मेरे साथ शुरू से काम किया महागुरु जी। बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार पर्सन महागुरु जी, और इतना शांत है, वो कभी भी आपको ये, उनको अगर कोई कुछ भी बोल दे तब भी वो कभी भी जवाब नहीं देते महागुरु जी, और धुआंधार काम करते हैं। ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं कि अनवीरा सर की टीम से रिजल्ट नहीं आता महागुरु जी, धुआंधार काम करते। ये मेरे टॉप 20 लीडर है महागुरु जी। दामोदर सर, वन मैन आर्मी, एक आदमी इस बिजनेस में हैदराबाद सिटी से हमको चाहिए था, क्योंकि सोमाशंकर महागुरु जी ने बड़ा इतिहास लिख के रखा है, तो मैं हमेशा लगता था कि यार हैदराबाद का कोई मिल जाए, हैदराबाद का कोई मिल जाए। तो मैंने पूछा भी था, बहुत सारी अपलाइन में ट्रेनिंग में जाता था, कि मैंने बोला यार हैदराबाद वाले करते क्या है, तो मैंने बड़ा कोशिश की ये सब जानने की, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी लेवल थी। तो एक आदमी मिल गया महागुरु जी, और पूछ उखाड़ दी महागुरु जी, पूरे हैदराबाद सिटी में कम से कम 250 प्लस टीम हो गई महागुरु जी मात्र 90 दिन के अंदर। और एक ऐसा अकेला आदमी, वन मैन, इन्होंने भी दूसरों, इनको मैं जानता नहीं था, जिन्होंने ज्वाइनिंग किया था, उन्होंने बोला कि एक आदमी है, आप आओगे तो वो 50 आईडी दे सकता है। तो गुरुजी को पूछा, तो गुरुजी बोले सर आप तो ट्रेनिंग ले चुके, आपको तो पता है। तो मधुकर जी को भेजा महागुरु जी, और मधुकर जी ने अकेले ने ही 80-90 दिन के अंदर इनकी 200-250 प्लस लोगों की टीम खड़ी कर दी महागुरु जी, धन्यवाद महागुरु जी। और कहीं ना कहीं बोलते विजन होता है वो हो ही जाता है। और एक अकेला ऐसा लीडर है महागुरु जी, रघु कुमार जी, जिन्होंने आते ही फटाफट 50 लोगों की टीम बना दी, दिशा ले ली, और 50 की टीम के ऊपर ही महागुरु जी 3 दिन पहले ही एप्पल लैपटॉप लिया महागुरु जी।
फ्रेशर लेवल पे ही सर ने शुरुआत की थी। ऐसा कोई दिन नहीं मांगू जी जिस दिन इनकी टीम की तरफ से आईडी नहीं आती। कल भी 400 से 500 बीवी एक अकेले ने बंदे ने की मांगू जी, रघु कुमार जी ने अकेले नहीं, कमिटमेंट करके बोला गुरु जी पैनल पे अकेले नहीं जाना, विद प्रूफ जाना। सारे लोगों ने आईडी निकाली मांगू जी। टोटल 2,500 से 3,000 बिजनेस वालों आए मांगू जी। कल बोला सुखा नहीं जाना है मांगू जी, लेजेंड टॉक में हम विद प्रूफ जाएंगे मांगू जी। एक ऐसी लेडी मांगू जी जिनके पतिदेव ने एक आईडी लगाई थी और उनके पतिदेव की वजह से आज इस बिजनेस में दमदारी के साथ वो आईडी के ऊपर काम कर रही है मांगू जी। अश्विनी कालदेती मैडम बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार और सिर्फ उनको उन्होंने सपोर्ट किया मांगू जी। और सपोर्ट करने की वजह से आज पूरी हैदराबाद की उनकी टीम है, पूरी नागपुर की उनकी टीम है, पूरी भोपाल की उनकी टीम है मांगू जी, और आधे कर्नाटक में भी उनकी टीम है, पूरे हिंदुस्तान में मांगू जी। प्रशांत घुगरे साहब एक बहुत दमदार लीडर, फाड़ू लीडर महागुरु जी। जंगल में भी रात को 2:30 बजे काम किया। हर टीम अचीवमेंट है महागुरु जी इनके पास, और ये भविष्य में बहुत बड़ा काम करेगा महागुरु जी। पागल आदमी है और जंगली आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है महागुरु जी। अपलाइन के प्रति बहुत समर्पित है। ऐसा कोई दिन नहीं जहां रिजल्ट नहीं निकल पाता महागुरु जी। फाड़ू लीडर है। और अरुण मेजर बहुत पढ़े लिखे इंसान, बहुत ऑनेस्ट, बहुत साइलेंट, लेकिन इतना टैलेंट है महागुरु जी। इन्होंने अपने दम के ऊपर अभी प्लैटिनियम है महागुरु जी, पूरी की पूरी टीम खड़ी कर दी महागुरु जी, और लैपटॉप भी लिया विथ फैमिली, दिशा ट्रेनिंग भी अटेंड की महागुरु जी। एक ऐसा लीडर रामटे के साथ वन मैन आर्मी, रंगारेड्डी से शुरुआत की थी सर ने, आज बहुत बड़ी टीम है महागुरु जी, गोल्ड लेवल पे है सर। पूरी नागपुर में भी टीम है, रंगारेड्डी में भी टीम बनाई महागुरु जी, और बहुत ईमानदारी से सर ने काम किया। बहुत सिंपल है, इनको ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं आता, लेकिन जो भी बात बोलते महागुरु जी दिल से करते। मैं 100% पूरा का पूरा ताकत लगा के रखता हूँ। मोहन तरवलकर जी, अभय तरवलकर जी के भाई है, अभी प्लैटिनियम लेवल पे। हर लीडर महागुरु जी जो इस बिजनेस में आया मेरे साथ अचीवर बनाया महागुरु जी, और अपने दम पे उन्होंने सब कुछ किया महागुरु जी। एक ऐसे लीडर जो मेरी तरह एक महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे, और मेरा फोटो देख देख के वो मोटिवेट हो गए, और आज वो भी एक प्लैटिनियम लेवल पे है महागुरु जी। और नागपुर में पूरे सफाई कर्मचारियों की टीम खड़ी कर दी महागुरु जी। ऐसा कोई झाड़ वाला नहीं होगा साला हमारी टीम में नहीं होगा, पूरे नागपुर को इकट्ठा कर दिया महागुरु जी। धन्यवाद महागुरु जी। एक ऐसे लीडर है महागुरु जी प्रवीण दांडेकर साहब और उनकी मैडम, शुरुआत से हमारे साथ ज्वाइनिंग हुए। जिन्होंने ज्वाइनिंग किया था उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए महागुरु जी। टॉप 20 में सर मेरे, ईमानदारी से काम करते। वर्षा मैडम आरएफ है, आरएफ से महागुरु जी, और नौकरी करते करते मैडम इस बिजनेस को कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे है, और शुरुआत बुरा हर दिन रिजल्ट निकालती महागुरु जी। कल भी कमिटमेंट के साथ 3 से 4 डीडी अकेली नहीं निकाली महागुरु जी, समय नहीं था मैडम के साथ, फिर भी 3-4 डीडी दी महागुरु जी। और हमारे दमदार लीडर है महागुरु जी कालीचरण जी, और उन्होंने एप्पल का लैपटॉप भी चलाते हैं, और मेरी तरह सीआरपीएफ में थे महागुरु जी। इन्होंने धमाकेदार काम किया। ये मेरी पूरी टीम है महागुरु जी। एक ऐसा इंसान अर्जुन मनोज साहब, महागुरु जी पैर टूट गया फिर भी नागपुर में आपकी ट्रेनिंग के लिए आया था महागुरु जी। ट्रेन छूट गई, ट्रेन भी छूट गई, पैर भी टूटा है, डॉक्टर ने मना कर दिया महागुरु जी, लेकिन अर्जुन साहब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे महागुरु जी, फौजी तो थे, पागल तो थे। इन्होंने फ्लाइट का टिकट बुक करके आपकी ट्रेनिंग को अटेंड किया था नागपुर में महागुरु जी। बहुत बड़े लेवल पे है महागुरु जी, और सर अभी बनने वाले गोल्ड है, हर दिन रिजल्ट निकालते महागुरु जी। धुआंधार इनका काम चल रहा है महागुरु जी। रामटेके सर बैंक मैनेजर है महागुरु जी, नागपुर में बैंक मैनेजर होने के बाद भी हर दिन महागुरु जी बैंक बंद होने के बाद 2 से 3 घंटा काम करते महागुरु जी। दूसरे भी बैंक मैनेजर है महागुरु जी, विजय कुमार साहब, इतना ऑनेस्ट, इतना पढ़ा लिखा आदमी। मुझे अंग्रेजी नहीं आता, जब भी कोई अंग्रेजी वालों से पाला पड़ जाता है महागुरु जी, तो ये दोनों बैंक मैनेजर को सामने कर देता महागुरु जी, क्योंकि बड़े बड़े कभी कभी वेन्यू में भी अंग्रेजी मारने वाले आ जाते, फॉलोअप में भी आ जाते महागुरु जी। तो इनका नंबर हमेशा टोल फ्री नंबर रहता है मेरे पास। इन्होंने बता के रखा कि जब अंग्रेजी की बात आए तो सर मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि ये बहुत बड़े पढ़े लिखे और बुजुर्ग भी आदमी है, और दोनों बैंक मैनेजर है महागुरु जी। और घन साहब बहुत ऑनेस्ट, हर फील्ड पे इतना कमिटमेंट आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। 60 साल की उम्र, लेकिन कंटिन्यू फील्ड पे काम करते हैं महागुरु जी। फुल टाइमर लीडर है महागुरु जी। 1,10,000 की इनकम है इनकी। सुनील मेश्राम जी 1 अगस्त
2021 को फुल टाइम अपनी जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। दिशा में भी आने वाले सर 1,10,000 रुपए महीने की इनकम है महागुरु जी इनकी, और फुल टाइम इन्होंने 1 तारीख को क्विट करने का कमिटमेंट मेरे साथ किया है, और 9 तारीख को दिशा में भी आएंगे महागुरु जी, और 1 तारीख के बाद वो कभी भी जॉब पे नहीं जाएंगे, फुल टाइम शेफ शॉप ही करेंगे नागपुर में मेरे साथ महागुरु जी। $1 ट्रिलियन नेक्स्ट ड्रीम है महागुरु जी मेरा। 12 दिसंबर 2021 में मैं डायमंड बनूंगा। ठोक के बता देता हूँ महागुरु जी, चैलेंज है। मराठी आदमी हूँ, जो बोलता हूँ चाहे कोरोना है फोरोना है, कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ। टीम भी कमिटमेंट के साथ काम करती है महागुरु जी, और 110% 25 नवंबर 2022 में यही ऑडी आएगी महागुरु जी, BMW आएगी पूरी की पूरी, ऊपर से छत बिल्कुल खाली रहेगा महागुरु जी। मैंने पिक्चरों में देखा था, तो ये सपना सिर्फ शेफ साहब से होता है महागुरु जी। कमिटमेंट है महागुरु जी, और उसी डेट में और वहां भी आएगी महागुरु जी। और $1 ट्रिलियन नेक्स्ट ड्रीम नागपुर में हिंदुस्तान का सबसे सुंदर घर होगा महागुरु जी। 15 अप्रैल ये डेट है महागुरु जी, और इस डेट के साथ हम काम करेंगे महागुरु जी। बिल्कुल सेम होगा महागुरु जी। प्लॉट देख के रखा है महागुरु जी, खुद इसको डिजाइन पूरा बनाऊंगा। ये पूरा का पूरा बाथरूम में भी फोटो लगा के रखा है महागुरु जी। अगर कोई बाथरूम में भी जाता है तो ये घर दिखाई देता है परिवार के वालों को महागुरु जी। ड्रीम है महागुरु जी, और जो बोलता हूँ उसको ठोक के करके दिखाता हूँ महागुरु जी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कुछ लोग इस बिजनेस में आते और एक प्रोडक्ट के पीछे पड़े रहते, कुछ आने के बाद भी ऐसे इधर उधर भागते रहते। लेकिन ये बिजनेस क्या देता है? लोग बोलते ना सर क्या देता है, कभी मेरे पास आ जाना, मैं बता देता हूँ तेरे को ठोक के क्या देता है बिजनेस। बहुत सारे लटूरे आते, 2-4 इधर उधर भागते रहते, 50-50 की टीम बना देते, उसको लगता है मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, और 15,000 की नौकरी में अपने आप को तुर्रम खान समझते। ये बिजनेस क्या देता है? अरे ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं है, ये बिजनेस उन लोगों का है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी बाद भी देता विद प्रूफ। ये योगेश कालदाते महागुरु जी मेरी टीम से, और ये मेरे साथ ज्वाइनिंग हुए थे महागुरु जी। मैं भी सिल्वर लेवल पे था महागुरु जी, इतना कुछ ज्यादा सिस्टम का नॉलेज नहीं था, और सर ज्वाइनिंग हुए थे महागुरु जी। ये सर की मैडम है, और 3 लोगों की ज्वाइनिंग होने के बाद सर की डेथ हुई महागुरु जी। और डेथ होने के बाद महागुरु जी को कॉल किया, निकट महागुरु जी को, और निकट महागुरु जी ने को कॉल करने के बाद, गुरु जी ऐसा ऐसा हुआ है, अब क्या करूं? तो गुरु जी ने बोला उनके नीचे लोग कितने हैं? मैंने बोला गुरु जी 3 है। बोला 6 महीने उनकी मैडम को कॉल नहीं करना आपने। मैंने बोला ठीक है गुरु जी। मैंने बोला गुरु जी उनका नंबर ही नहीं मेरे पास। बोला कोई बात नहीं, उन 3 लोगों को मेरे पास लेके आओ। मैंने गुरु जी के पास लेके गया, और मैं गया, और गुरु जी ने कुछ सिखाया समझाया। देखिए पैसा तो कोई भी कमा देता है, और हम इनकी जान तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन अगर हम इन लोग सब लोग मिलकर मेहनत करते तो इनकी जिंदगी बन जाती है, इनके बच्चों की जिंदगी बन जाती है। तो महागुरु जी से प्लानिंग ली। कुछ दिनों के बाद आप तक तो पहुंच नहीं थी महागुरु जी, क्योंकि आप बड़े लेवल पे थे और हम जमीन पे पड़े थे, क्योंकि इसमें खुद ही सिल्वर था और इसका अता पता नहीं था। तो अपलाइनों को बता दिया, तो सारे अपलाइनों ने बोला कि सर अगर पैसा तो कोई भी कमा लेगा, आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे जाओगे, लेकिन इनको अगर सपोर्ट करोगे सर तो इनके बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। तो शेफ शॉप क्या देता है सर? देखो शेफ शॉप आज 3 आदमी लगने के बाद भी मैडम के घर में हफ्ते का 24,675 का चेक बनाए महागुरु जी। 24,675। आप देखिए क्या देता है शेफ शॉप। 3 आदमी ज्वाइनिंग थे, उनको भी पता नहीं था ऐसा कुछ होगा करके। देखिए भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनकी आईडी मेरे नीचे थी, और उससे भी भगवान का बड़ा शुक्र है कि उनकी आईडी आरटीटी में लगी थी, क्योंकि आरटीटी में जो लगता है और सिस्टम के ऊपर अगर आरटीटी में कोई होता है तो मरने के बाद भी आरटीटी उसके घर तक पैसा पहुंचा देती है। ये सिस्टम ऑफ आरटीटी है सर, और मैं बड़ा आरटीटी का ऋणी हूँ। अगर आरटीटी में नहीं होता तो ये संस्कार मेरे में नहीं होते। इन लोगों का सपोर्ट जो मैंने किया है वो आरटीटी के संस्कार की वजह से। धन्यवाद महागुरु जी, शुरू से आपने संस्कार बना के रखे, डिसिप्लिन बना के रखा है। बहुत सारे लोगों का गुस्सा भी आता है, लेकिन आपके उस गुस्से की वजह से कई लोगों का सर महागुरु जी घर चलता है। आज देखिए अगर आप डिसिप्लिन नहीं होते तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती, मैं तो अपने लिए चलता, लेकिन आपके संस्कार थे कहीं ना कहीं। और जितने भी अपलाइन मेरे थी उन अपलाइनों ने भी वही बोला था, क्योंकि वो संस्कार नीचे नीचे आते गए महागुरु जी।
और अपलाइन ने मुझे बताया कि सर थोड़ा सा इनके सपोर्ट कर दीजिए, आप उनके लीडरों को पकड़िए। लीडर को पकड़ के काम करना शुरू कर दिया महागुरु जी। आज उनका बच्चा देखिए महागुरु जी, ये इनका जो लंबा वाला है वो उनका बच्चा है महागुरु जी। आज देखिए हीरो जैसा जी रहा है और विथ प्रूफ, किसी को डायलॉग बाजी नहीं करता। सुनील चंद्र सिंह मराठा आदमी ठोक के बात करता महागुरु जी। ये देखिए बैंक स्टेटमेंट भी है, ऐसा नहीं कि कोई एडिट करके रखा है। बहुत सारे महागुरु जी लटूरे ऐसे होते, करना धरना उनको कुछ होता नहीं, उंगली करने की आदत थे, लेकिन मराठा आदमी है, हर काम करता है, साला प्रूफ के साथ करता है। बैंक का स्टेटमेंट भी देखिए महागुरु जी, बैंक का तारीख के साथ स्टेटमेंट लगा के रखा है महागुरु जी। तो ये बिजनेस क्या देता है? अरे ये प्रोडक्ट लेने का बिजनेस नहीं है, एक दिन का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस खुद का भी नहीं है। आपकी वजह से कई गरीब लोगों के बच्चे करोड़पति होंगे, कई बच्चों के लोग जिंदगी गुजर जाएगी, बसर जाएगी। लोग अपने लिए जीते इस बिजनेस के लिए। लोग कपड़ा, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, फलाना सिस्टम उतने में सीमित रहते महागुरु जी। और ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है था महागुरु जी। मैंने कार, बंगला फंगला ये तो आता ही रहेगा महागुरु जी, लेकिन एक लीडर के घर में, चाहे शेफ शॉप के माध्यम से मेरी थोड़ी सी अगर सपोर्ट की वजह से, मेहनत की वजह से जा रहा है, तो मेरे लिए बिग अचीवमेंट है महागुरु जी, और आपकी वजह से हो पाया महागुरु जी। ऑल इंडिया में टीम काम करती है महागुरु जी, मुंबई, नागपुर, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, हरियाणा, कर्नाटका, भोपाल, ऐसा कोई सिटी नहीं महागुरु जी, पूरे इंडिया में मेरे लीडर काम करते महागुरु जी। रैंक अचीवर, मैं खुद भी रैंक 3rd अचीव कर दिया महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से। कल आपकी प्लानिंग मिली थी, आशीर्वाद मिला था महागुरु जी, धन्यवाद महागुरु जी। इसके बाद मेरे टीम के लीडर भी महागुरु जी, मधुकर जी ने भी 2nd रैंक हासिल कर ली महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से, धन्यवाद महागुरु जी। इसके बाद 1 मैन आर्मी प्रभाकर मूर्ति साहब, उन्होंने भी 1st रैंक हासिल करके रखी महागुरु जी, और अभय तरवलकर जी ने भी 1st रैंक हासिल करके रखी महागुरु जी। 1 गोल, 1 मेंटर, 1 मेंशन। मैं अपना मन को बनाता हूं कि तेरे को फॉलो करूं, लेकिन तेरे को देखता हूं ना, 4 कंपनियां छोड़ के आया तू पिछले 4 साल में, और बोलता है विश्वास कर मेरे पे, ये कंपनी बढ़िया है। साला हिजड़ा 4 साल में 4 कंपनी छोड़ के आके अभी इधर आके बोलता है कि ये कंपनी बढ़िया है। तेरा क्या भरोसा है रे कि 1 साल के बाद तू भी साला किसी के साथ। धन्यवाद महागुरु जी। मेरा कमिटमेंट है महागुरु जी कि हिंदुस्तान में मेरा कंपटीशन हिंदुस्तान में 2024 तक तहलका नहीं मचा दिया महागुरु जी, तो अपने बाप की औलाद नहीं, पूरा कमिटमेंट के साथ करता हूँ, ठोक के बता देता हूँ महागुरु जी। और हिंदुस्तान में चैलेंज है महागुरु जी, और मेरा कंपटीशन कोई डायमंड नहीं महागुरु जी, वीनस से कंपटीशन है महागुरु जी। और मैंने अपना कॉम्पिटिटर चुन लिया है, और उस कॉम्पिटिटर को चाहे 2 साल के अंदर हो या 3 साल के अंदर उसको क्रॉस करके दिखाऊंगा महागुरु जी। एक से बढ़कर एक तोप है महागुरु जी, और वो एक मेंटरशिप है महागुरु जी, एक मेंटरशिप, कोई डाउट नहीं महागुरु जी। एक मेंटरशिप में काम करता हूं मैं हमेशा। हमारे ग्रेट मेंटर निकट महागुरु जी, बहुत सारे लोग थोड़ा सा उधर उधर हो गया तो इधर उधर हो जाते महागुरु जी, लेकिन मैं अपने मेंटरशिप में कभी आगे पीछे नहीं होता महागुरु जी, और ठोक के काम करता हूँ महागुरु जी, और दुनिया देखेगी महागुरु जी। और लोग इधर उधर भी भागते हैं महागुरु जी, तो अपने ये कमिटमेंट वीडियो देखा ही महागुरु जी। लोग वो एक किसी का नहीं होता, ना एक की औलाद होती है, वो इधर उधर करता है। ये मराठा है महागुरु जी, और मराठा मैंने पहले बता महागुरु जी, एक तो हम बिजनेस में होते नहीं है, अगर होते हैं तो हम पूरा का पूरा ही होते हैं फिर। तो सारे मराठी आपने देखे होंगे महागुरु जी, आपकी भी टीम है, मराठा की औलाद है महागुरु जी। मराठी एक तो उंगली करते नहीं महागुरु जी, और कोई भी इसको चैलेंज करता है, चैलेंज है महागुरु जी, मराठा का आदमी कोई पीछे नहीं हटेगा इसमें, साला गर्दन कटेगी लेकिन पीछे नहीं हटूंगा महागुरु जी। और इतिहास शेफ शॉप में भी करके दिखाऊंगा महागुरु जी। कमिटमेंट है मेरा, ठोक के कमिटमेंट करता हूँ महागुरु जी। था जो भी कुछ मैं आज भी 0 पे लेवल पे काम करता हूँ महागुरु जी, जिंदगी भर शेफ शॉप में काम करूंगा महागुरु जी, और कमिटमेंट से काम करता हूँ महागुरु जी, और आशीर्वाद है महागुरु जी। और मैं इसलिए भटका नहीं हूँ कि मैं 1 मेंटरशिप में काम कर रहा हूँ महागुरु जी। जय हो महागुरु जी, धन्यवाद महागुरु जी।